अब बीजेपी का लहर गड़बड़ा गया है। पहले मोदी के नाम पर वोट पड़ा था, ठीक ना, लेकिन अब मोदी का नाम पर वोट नहीं पड़ेगा क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, जिसके कारण इंडिया को वोट देंगे लोग इंडिया का नाम पर। उनमें भी कैंडिडेट का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इंडिया का नाम पर वोट हर जगह पड़ेगा। आधी लहर ख़त्म हो गया है, जिसका वजह है महंगाई, बेरोजगारी। यानी वो लहर नहीं है जो 2014-2019 में जो नारा लगता था रैली में भीड़ से, मोदी मोदी मोदी, तो वो इस बार दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए कि ये झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने वाला ये व्यक्ति है। हिंदू मुस्लिम करना, धर्म के नाम पर वोट राजनीति करना, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। यानी मुद्दा होना चाहिए बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल। लेकिन मोदी जी का मुद्दा क्या है? धार्मिक उन्माद, राम मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, लोगों में फूट डालना, हिंदू मुस्लिम, ये इनका उन्माद फैलाना, और इनका इस तरह का राजनीति करते हैं। पहले हम लोग सोचते थे गुजराती है, कुछ अच्छा करके अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया। और सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। 15 लाख बोले कि 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में चला जाएगा, कहाँ गया? 15 लाख तो बहुत ज़्यादा बोल दिए थे, 15 लाख नहीं बोला। 1 लाख भी दे पाए। आज भीख दे रहे हैं, 5 किलो अनाज है, ये अपना बाबूजी के घर से कोई देते हैं। जो यहाँ का आवासीय वोटर है वो फॉरवर्ड ग्रेड और बनिया समाज, ये ब्लाइंड बीजेपी को वोट देते हैं। आप वोट देने जाते हैं तो आपके जहन में क्या रहता है, दिल में क्या, किस मुद्दे पर वोट? हम कैंडिडेट को देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का वर्क काम करते हैं। मुद्दा क्या रहता है? मुद्दा क्या होता है जब वोट देने जाते हैं तो किस मुद्दे पे देते हैं? मुद्दा मेरा ये है कि बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाए, स्कूल कॉलेज को ठीक किया जाए, एजुकेशन को ठीक किया जाए। कौन दिखा दीजिए हमको कोई भी सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट का स्कूल और कॉलेज, कहीं पर शिक्षा का सही स्तर नहीं है, एकदम बद से बदतर होते जा रहा है। अच्छा, ये पिछले 10 साल में मोहब्बत बढ़ी है या नफरत? सोच के बोलिए। मोदी जी के राज में नफरत बढ़ी है। इनका उन्माद फैलाना ही काम है, इन्हीं पर राजनीति करते हैं। जो हिंदू को कन्वर्ट करते हैं वोट बैंक में, तो ये मुसलमान के नाम पर और इसी तरह का उन्माद फैलाकर ही लोगों को गुमराह करते हैं। जुमलाबाज पीएम है। यानी कि नफरत या उन्माद फैलाने से सियासी फायदा भी होता है एक पार्टी को। जी, आपका कहना है। हाँ, जबकि मुद्दा कुछ और होना चाहिए। मुद्दा विकास और विकास पर बात कीजिए कि आपने 5 साल रहा, ये 10 साल रहे हैं, तो कौन सा काम किए, उस पर सीना ठोक के आप जवाब दीजिए कि हमने ये किया। ये नहीं कि हमने राम मंदिर बना दिया, पटेल जी के मूर्ति। उनसे जनता को क्या लाभ होगा, ये हमको कोई बताए। उनसे जनता को, चाहे गरीब लोगों को क्या लाभ होगा? चुनावी मुद्दा नहीं है राम मंदिर। नहीं तो है। अब जो अंधभक्त है उनके लिए होगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, गरीब तबका का है, उनको रोजगार से, रोजी रोटी से, प्रोग्रेसिव लोगों के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है। वो जो एडवांस लोग हैं, जो पैसा वाले अमीर आदमी हैं, उनके लिए वो राम मंदिर और ये सब चाहिए। लेकिन जो बड़ गरीब है, जिन्हें रोजगार चाहिए, उनके बच्चे को एजुकेशन चाहिए, तो हम क्या खोजेंगे? स्कूल अच्छा हो, कॉलेज बनाए सरकार, हॉस्पिटल बना दिया जाए। आप आयुष्मान कार्ड एक बना दिए, कहीं पर उसका कहीं यूज नहीं, कहीं से पैसा को जाएगा, कहेगा नहीं इसका कोई भी नहीं होगा। तो ये खाली लफड़ाबाजी, जुमलाबाजी खाली चल रहा है। तो लोगों को जब पाला पड़ता है ना, तब समझ में आता है। 5 साल 10 साल भोग लिए ना, अभी और भोगना होगा तो बीजेपी को देंगे, और नहीं भोगना होगा तो पलटेंगे। यानी बीजेपी जो है वो प्रोग्रेसिव काम नहीं करती है आपके हिसाब से? हाँ, वो धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बीजेपी पार्टी है। मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है बीजेपी? तो वही तो बता रहे हैं कि इनका ये मुसलमान का विरोध कर कर के हिंदू लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा, अब आइए कि मुसलमान भी बीजेपी को टिकट वोट नहीं देता, इसका क्या कारण? तो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, इसका क्या कारण? दोनों तरफ से गुस्सा है। एक तरफ तो बीजेपी टिकट नहीं देती है, दूसरी तरफ मुसलमान वर्ग जो होता है सबसे समझदार जाति होता है, तो वो उन लोगों को समझता है कि वोट किनको देना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाइएगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान कीजिएगा, तो आपको वोट क्यों देगा? तो वो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं। आपके हिसाब से तो मुसलमान ज़्यादा जागरूक है, राजनीतिक जागरूक है। हाँ, जाति में सबसे ज़्यादा जागरूक व्यक्ति वो जाति हुआ। राजनीतिक जागरूक मुसलमानों में ज़्यादा अदर जाति से। हाँ,
अनभक्त है कि नहीं मुसलमानों में? अब होगा 5%, 1% हो भी सकता है। जो चमचागिरी में लगा होगा, जिनका उनसे फ़ायदा होता होगा तो वो लगते होंगे। जिनका अगर रोजी रोटी चलता होगा बीजेपी से, मोदी जी से, वो लगेंगे। जैसे सपोज दैट साहब, नवाज साहब, नकवी साहब, उनका घर चलता है तो वो लगे रहेंगे। और जिनका नहीं चलता है वो बाइकआउट करेंगे। अब जिनका रोज, जो मुसलमान को बीजेपी से अगर घर चलता है तो वो तो मोदी करेंगे ना, वो करेंगे। लेकिन परसेंटेज देखा जाता है ना कि ज़्यादा मुसलमान क्यों नहीं आपके पार्टी में। आपका क्या नाम हुआ? लोकसभा में एक भी टिकट दिए है किन्हीं को? आप नाम क्या मेरा हुआ? विनोद कुमार नाम हुआ। विनोद कुमार जी।